तो लेडी डॉक्टर साहबा एक मेरे अंडर आई, डॉक्टर मैमूना सुल्तान। वो उन्होंने मेरे सामने एक पेशेंट को, जिसको मैं आईसीयू में, और मेरा एक दोस्त था मासूम जावेद, उसका भी नाम जावेद था, मासूम जावेद, वो कन्विंस कर रहे थे उस पेशेंट को, बाप को, 35 ईयर्स ओल्ड बॉय था, तो उसको काला यरकान था, खून की उल्टियाँ आ रही थी, लास्ट स्टेज थी उसकी, सलीम नाम था उसका। तो उसको हम कह रहे थे कि बाबा जी खून की बोतलें तो आपने लानी है ना, वो तो आप ला दें। तो मुशर्रफ साहब आ गए हुए थे, तो इत्तेफाक हॉस्पिटल में सख्त टाइम था, पिछले कई सालों का बिजली का बिल ड्यू था, तो डॉक्टरों को तनख्वाहें बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। लोग ये समझ रहे थे कि उनको चैरिटी में जो पहले कोई डिस्काउंट हो जाता था, अल्लाह जनसीब करे, मियाँ शरीफ साहब करते थे लोगों को, वो होगा, वो सारे चले गए हुए थे, इस तरह कोई काम नहीं हो रहा था। तो वो बाबे का ये ख्याल था कि सारा कुछ यहाँ से वो ले तो आया था, लेकिन अब बाकी तो जो भी उसकी हेल्प हो रही थी, खून तो उसने लाना था, वो हम उन्हें कन्विंस कर रहे थे, क्योंकि वो रात से वो खून नहीं ला रहे थे। तो वो डायलॉग मुझे आज तक याद है कि मैं अपनी परेशानी में ही, और उससे मैंने उन्हें कहा कि जी आप खून तो आपने लाना है। तो मेरा जूनियर था मासूम, उसने मुझे कहा कि सर ये बात नहीं मान रहे थे, बंदा मरने, उसका ब्लड प्रेशर है नहीं है, मैं ड्रिप स्ट्रिप्स पानी की लगाई जा रहा हूँ, उसमें तो नहीं ना। तो मैं उन्हें अपनी तरफ से समझा रहा था, तो वो बुजुर्गवार, पतले से, दुबले से, छोटे से कद के, उन्होंने मुझे इसी तरह करके कहा कि देखो मैं रिटायर्ड रेलवे का गार्ड हूँ, और पिछले 3-4 साल में जो मेरा जमा जत्था ना मैंने इस पे लगा दिया, मेरा एक ही बेटा है, मैं इसके बच्चे पाल पता नहीं कैसे रहा हूँ, मेरे पास अब और नहीं है, एक खून दी बोतल 1000 रुपया लगता है, उस ज़माने में टेस्ट सारा जो। मैं कह जी वो तो अब आपने खून भी आपने ना, बंदा तो आपने लाना है ना। तो ये सारा वो आगे से सुन नहीं रहे थे बात। तो थोड़ी देर जब ज़्यादा हो गई, ये डॉक्टर साहब आके खड़ी थी, इन्होंने ये कहना था जी कि फ़लाँ पेशेंट सीरियस है, उसको ले लें आईसीयू में। उतनी देर में वो बुजुर्गवार जब बिल्कुल नहीं माने तो मेरे मुंह से निकले, मैं कहा जी इस तरह तो फिर ये मर जाएगा, खून के बदले तो खून ही लगाना पड़ेगा। वो एकदम बड़ा आवाज़ारी से बाप था, तो पता नहीं क्या उसके ऊपर, वो एकदम कहता मरता तो मर जाए। अब पता नहीं उसने कैसे कहा, मैं भी थोड़ा सा कांप गया, मेरे भी बच्चे थे, मैं स्टन हो गया, अब उसे देख रहा हूँ कि अब इस बंदे को क्या गए बंदा। तो वो बच्ची डॉक्टर साहब आगे हुई, और वो गिलास उसका पड़ा हुआ था पेशेंट का, उसे पानी डाल के, पेशेंट भी सुन रहा है सारी बात बेचारा, तो उसे कहती कि भाई आप परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगे। अब मुझे गुस्सा चढ़ा कि एक जूनियर डॉक्टर, मतलब सीनियर, बात कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, व्हाई शी इज़ इंटरफेयरिंग एंड पोकिंग हर नोज, तो और ये क्या करने लगी है। तो उसे कहती आप आंखें बंद करें और आप जितने प्यार से 3 बार अल्लाह कह सकते हैं। तो प्यार पे उसका इतना जोर था, अजीब से तरीके से, बाल उसने लंबे से खुले छोड़े हुए, दुपट्टा को नहीं, मेरे नज़दीक वो अल्लाह भी नहीं कह सकती थी, दुपट्टा नहीं था सर पे, जो मेरा भी कॉन्सेप्ट था। मुझे वो भी गुस्सा कि मॉडर्न जी कुड़ी अलग में कर सकती है, क्या कर रही है ये। तो आई थॉट कि ये ना उसको फॉल्स होप दे रही है, साइकोथेरेपी कर रही है। मैं कि इसकी ना बाद में क्लास लेता हूँ। अब ये जब ये 2 घंटे बाद मर जाएगा खून की उल्टी करते, तो इन्होंने शीशे तोड़ने, इन्होंने कहना जी डॉक्टर साहब ने क्या सी बच जाएगा, या वो कहते ए जी दमदरूद कर दे पेशेंट ने, डॉक्टरी की थी कोई नहीं, तो भुगतना तो मैंने है। तो मैं कहा यार ये मेरी तरफ देखे तो मैं इसको घूरूँ कि क्या कर रही है। वो अपने इंटरेस्ट से वो आंखें बंद करें और प्यार से 3 बार अल्लाह कहें। तो कहता बाजी मुझे तो खून की उल्टियाँ आ रही हैं, तो मुझे डॉक्टर साहब ने खाना पीना मना किया हुआ है। वो कहती मैं डॉक्टर ही हूँ ना, मैं ये थोड़ा सा बस 3 घूंट पानी पीना। वो मेरे सामने उसने आंखें बंद की हैं, इसने उसे फिर कहा कि बस आप प्यार से 3 बार अल्लाह कहें, वो आपसे बहुत प्यार करता है, प्यार से कहे ना 3 बार अल्लाह। पता नहीं उसने कहा या नहीं कहा, लेकिन ये हमने भी देखा कि उसने जो ही पानी ऐसे गिलास नीचे किया, आंखें खोली हैं, कहते बाजी बाजी पानी झमझम हो गया। तो हमने एक दूसरे को हंस के देखा कि लिवर का पेशेंट जो है ना वो मेंटली कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है, उसे एन्केफेलोपैथी कहते हैं। हमें यह है कि ये तो जा रहा है, काम शुरू हो गया। मतलब जमजम की वो नेस्ले की बोतल में हमारे सामने उसने पानी डाला और वो कह रहा है जमजम हो रहा है। तो उसे कहती है कि बस आपने परेशान नहीं होना, ये आप इसे दिन में 3 बार बस आपने पानी ऐसे पीना है। और बड़ी इसी तरह मुझे कहती है कि सर यहाँ पे ना कोई वॉकमैन या साउंड सिस्टम है, इन्हें ना सूरा रहमान कारी बासित मिस्री की आवाज़ में लगा दें। मैं बड़े इस तरह तंजिया अंदाज में कहा डॉक्टर साहब आप ऑफिस में बैठे, मैं आ रहा हूँ। तो साउंड सिस्टम या ये आईसीयू है या म्यूज़िक सेंटर है? तो गुस्सा भी मुझे आया कि क्या कर रही है। कहते नहीं सर वो किसी तरह ना इन्हें सूरा रहमान कारी बासित की आवाज़, उसके बाप को कहना शुरू हो गई, उसने भी कोई लिफ्ट नहीं कराई। हम ऑफिस में चले गए, वहाँ जाके भी उसने दोबारा कहना शुरू कर दिया कि सर यू बिलीव मी ये ठीक हो जाएगा।
अब एक डॉक्टर जूनियर थी, मुझे बहुत ही गुस्सा कि यार, मैं कहा आप कहाँ से ग्रेजुएशन करके आई हैं? उसने कह दिया लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। अच्छा। मैं थोड़ा बैक फुट पे चला गया कि तो मेरी कॉलेज से आई है, नहीं तो उस वक्त प्राइवेट कॉलेज के बच्चे आना शुरू हुए थे, बाहर से आते थे चाइना, तो वो हमने भी यही रखा हुआ था कि ये सारे फारिग रहने लायक हैं। तो मैं क्या इसके ऊपर चढ़ाई कर दूँ, किसने तुम्हें पास किया ये वो? अब उसने लामा इकबाल ही कहा, तो मैं खुद लामा इकबाल ग्रेजुएट था। तो उन्होंने कहा आपको किसने ये बताया? ठीक है, कुरान जो है ना वो हदायत के लिए, पढ़ने के लिए, अमल करने के लिए, जो भी मुझे अब गुस्सा था उसके ऊपर, कुरान के खिलाफ बात तो नहीं कर सकता था, लेकिन जाहिर बात है ये मसले का हल तो नहीं था। ये मेरे नज़दीक तो ये नहीं हो सकता जो आप बात कर रहे हैं। मेरे नज़दीक इस साइंस की या सो कॉल्ड इल्म, ये बहुत बड़ा इल्म है, लेकिन इसकी एक कामयाबी जहाँ तक रिलीजन या ईमान की बात है वो ये है कि वो आपका ईमान ले गए हैं, लॉजिक दे गए हैं। वो लॉजिक का छनकना हर जगह नहीं बचता। वो जो ईमान है ना कि जी मतलब हालांकि अल्लाह क्या नहीं कर सकता, सही, और अगर आप जेन्युइन अल्लाह की बात कर रहे हो और उसके कलाम की बात कर रहे हो और वो कह रहा है कि इसमें शिफा है, और मैं 10 साल से पूछी जा रहा था उससे कि शिफा कहाँ है, तो मुझे नहीं पता था, तो फिर बात लंबी हो जाएगी। बहरहाल वो डॉक्टर साहब के कहने पे मैंने भाई को फ़ोन भी कर दिया, मेरा बिल्कुल साथ घर है इत्तेफाक के। तो मैं कहा यार वो वॉकमैन दे जा। तो वो वॉकमैन मेरा भाई उस वक्त लाया था स्विट्ज़रलैंड से, सोनी का वॉकमैन था। मुझे अभी यार अब तो फैशन नहीं रहा, वो जेब छुपा के सवेरे सवेरे माल्टन पार्क फिरन दा बड़ा मज़ा आंदा सी, कन्ना च तारां किसे किसे को होंदियां सन, तो ला के जनाब नाल जॉगिंग हो रही है तो नाल साहब सुन रहे ने। तो अभी मैंने यूज़ भी नहीं किया था, तो मैं कहा यार वो दे जा। वो भी हंस के कहता खैर है कि होने लगा। मैं कहा यार दे जा, और एक ना सूरा रहमान की कैसेट अगर कारी बासित की आवाज़ में दे जाओ बग़ैर तर्जुमे की। वो दे गया और वो हमने लगा भी दी। अगले दिन मैं आया तो वो बेड खाली था। मैंने दिल में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। मैं कहा मर गया बेचारा, उसकी हालत ही बहुत अजीब थी, ब्लड प्रेशर नहीं था उसका। तो सिस्टर से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं जी वो रात को ना 12 बजे अमीर अली आया था। हम उसे अमीर अली, हमारा क्लर्क था अकाउंट्स का, तो हम कह रहे थे कि इजराइल आए ना आए अमीर अली आ जाता है रात 12 बजे, पैसे खत्म हो जाते थे। तो वो 12 बजे के बाद वो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स के ऊपर सवार हो जाता था कि जी अगले पैसे जमा कराएं। सही। तो फिर लोगों को कराने पड़ते थे। तो वो आपस में टर्म यूज़ होती थी कि इजराइल आया सी कि अमीर अली आया सी। तो कई मरीज चले जाते थे छोड़ के, तो कहते जी अमीर अली आ गया सी। तो उसने उनसे कहा था पैसे आगे जमा कराएं, उनके पास नहीं थे तो वो चले गए। मैंने बड़ा कैजुअली से कहा कि अच्छा वो मेरा वॉकमैन दे गए होंगे। मैंने कहा जी वॉकमैन तो इधर कोई नहीं है, नाइट वालों के पास ना हो, तो मेरे पास तो कोई ओवर में नहीं है। मैंने फटाफट जाके जो बेड साइड ड्रार वगैरह होता है वो देखा, कुछ भी नहीं था। मैं दिल च शाह साहब अपने आप बड़ियां गाला कढ़ियां। अच्छा जी। मैं वापस मेरा डॉक्टर, जब मैं कहा यार तू जाहिल है, वॉकमैन भी गया, वो बच्ची कल की बच्ची के पीछे लग के क्या चबल मारी है और इस तरह की बातें। अब मैं किसी को कहूँ, वो सिस्टर पूछे कि आपने क्यों दिया था वॉकमैन, मैं कहा बस वो कुछ नहीं थी। अच्छा जी। लेकिन वो हफ्ता 10 दिन के बाद वो दोनों बाप बेटा आए, तो मैं ऑफिस में बैठ, मुझे आज तक याद है कि वो अजीब तरीके से धड़न दरवाज़ा खुलता है और वो वालिद उसका आगे आ गए, अंदर एंटर होते सके जी वो जी डॉक्टर मुन्ना कितने ने, तो मैं मुन्ना उनका नाम था। तो मैं उसको पहचान लिया, तो मैं कि इसका बेटा मरने लगा है, अब ये नीचे उठा के लाया होगा कि उसमें जान डालें इमरजेंसी में। सही। तो मैं कहा जी वो तो अभी नहीं आई। तो मुझे डॉक्टर साहब मैं कहा जी फरमाए। डॉक्टर साहब मेरा पुत्र बच गया। अल्लाह। मैं क्या अच्छा। तो डॉक्टर साहब उन्होंने पखाना खून नहीं आ रहा उन्होंने। मैं क्या पखाना किस रंग का है? येलो रंग है। वो नहीं डॉक्टर साहब उन्होंने और खून नहीं आ रहा। मैं क्या बच्चे ही को नहीं होना। तो मुझे मैं क्या पता नहीं अब क्या कह रहा है। उसी देर में वो लड़का भी कहीं आहिस्ता आहिस्ता चलता अंदर आ गया। मैंने देखा तो वो खड़ा था। कहना डॉक्टर साहब जिहड़ी शै नहीं खाई जा रही, इन्हूं भुख लग रही, मेरे पुत्र नूं 50 साल पहली बारी भुख लग रही है। तो मैं दिल में अब मेरे भी ख्याल आया, मेरी वालदा गाँव के, और लोग कहते होते हैं कि जदों बीमारी छड़ जाए बंदे ने मरना होंदा है। तो मेरे दिल में आया कि जा रहा होएगा कि इन्हूं भुख भी लगना शुरू हो गई, रिस्क पूरा कर रहे अपना। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने फट अपनी जेब से वो वॉकमैन निकाल के मुझे दिया बुजुर्गवार ने। वो मुझे हौसला हुआ थोड़ा सा। फिर मैंने इंटरेस्ट से ज़रा पूछा कि अच्छा 7 दिन सुनी है इसने, क्या हुआ है? सही। वो बड़ा खुश हो गए, मुझे पानी जमजम लगना शुरू हो जाता है, और डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरे लिवर के स्पेशलिस्ट थे कयूम खान साहब, अल्लाह जनसीब करे, वो बैठे हुए थे। मैंने उन्हें कहा, मैं क्या सर ये याद है आपको, ये पेशेंट आपका 7 पे ICU में, इस तरह करते होते थे। तो मैं क्या सर सूरह रहमान सुनाई है? तो कहा कमन डॉक्टर जावेद।